हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में आने वाली है शादी, और देखिए शादी वाला ब्राइड का रूम किस तरीके से फैला हुआ है, बहुत ही फैला हुआ है, मैसी हो रहा था। तो हमने कुछ काम भी शुरू कर दिया है, थोड़ा समेटने संभालने का, थोड़ा मैंने से समेटा। और हमने भी बनानी थी रील्स, तो रील्स के लिए देखिए थोड़ा मैंने कमरा समेट दिया, और बच्चे तो बस फैलाने में ही लगे हुए थे। और ननद की छोटी बेटी भी आई हुई थी, तो वो भी एक ब्लॉगर हैं, शॉर्ट वीडियो बनाती हैं, तो वो भी कुछ वीडियो बनानी थी हमें। तो यहाँ पे बैठे हुए ना हम बहुत गपशप भी कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और ये था नवमी वाला दिन। नवमी पूजन के बाद हम लोग थोड़ा फ्री हो गए थे, कन्या पूजन के बाद। तो उस दिन इतना बाद में सुबह सुबह का काम होता है, ज़्यादा काम सुबह का बस बना दिया, फिर उसके बाद तो वो दोपहर तक भी वही चलता है खाना वाना। तो हम ऊपर दीदी के रूम में आ गए थे, तो दीदी का आराम पूरा मैसी हो रहा था, उन्होंने अपनी पैकिंग वैकिंग भी करनी थी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे मार्केट, दीदी और मुझको मार्केट आना था। देखिए बहुत सी शॉपिंग होती हैं घर में ना, कि बस निपटते निपटते भी ना लास्ट दिन भी आ जाता है, उस दिन भी शॉपिंग नहीं निपटती हैं। तो देखिए रास्ते में क्या मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। हमारे यहाँ जो लोको सेट का पुल है, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो ये जो लोको सेट का पुल है ना, वो तो आपको दिखते ही बनता है। आपको यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कलाकारियाँ दिखेंगी ना। टोटल मतलब यहाँ क्रिकेटर्स हैं और प्लेयर्स हैं, यहाँ योग मुद्रा की सारी आपको दे रखी हैं। और यहाँ पे आ गए थे हम ज्वेलरी शॉप में। तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो वो हर किसी की अपनी अपनी देखिए वो होती है, नहीं बनानी अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ देखिए मार्केट रात हो गई थी, हम दिन में निकले तो हमें होते होते यहाँ रात हो गई थी। बहुत टाइम लग गया था एक ही दुकान में हम, और हम रिक्शे से लौट रहे थे, तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं मेरा कैमरा ना गिर जाए, क्योंकि इतने झटके पड़ते हैं रिक्शे में ना बहुत ज़्यादा। और रात में लगभग सभी दुकानें बंद भी हो गई थी, बहुत कम ही दुकानें खुली हुई थी ना रास्ते में। तो बस भूख भी लग रही थी हमें, बज गए थे 9, साढ़े 9 बजे का टाइम हो चुका था। मुझे मुरादाबाद की मार्केट बहुत बेस्ट लगती है शॉपिंग करने के लिए। मुझे तो दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छी लगता है अपना ये शहर। मतलब आपको बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे ना आपको साड़ियाँ, सूट, हर चीज़ आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगी। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग मेरा। देखिए ये हमने बनवाया था अपने ड्राइंग रूम के लिए, सोफ़ा कम बेड भी है इसमें, और एल शेप का सोफ़ा है, दो हैं, दो सेट हैं पूरे। एक ये हमारा ड्राइंग रूम ना बहुत छोटा है, इसलिए हमने ना एल शेप का सोफ़ा बनवाया है कि कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसके सोने के लिए भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि शादी वाले घर में देखिए गेस्ट तो आएंगे ही आएंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सुलाने के लिए। तो हमने ये इसलिए एल शेप का सोफ़ा बनवाया है। और हमारा ड्राइंग रूम ना बहुत ही छोटा है, इसी वजह से एल शेप का में हमें बनवाना पड़ा। और यहाँ पे एक दीवान रखा था, तो वो हमने बाहर लिविंग रूम में डाल दिया। उसकी मैचिंग के लिए फिर हमें लाने पड़े कर्टन्स, और यहाँ पे सोफ़ा कवर इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो गंदा करेंगे ही, इसलिए हमने मैचिंग के कर्टन्स भी लेके आए थे। तो क्योंकि पहले के पिंक और रेड थे, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे। ये देखिए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे कहीं से कहीं पे भी। बट जब हमने अपने ड्राइंग रूम में कवर और कर्टन्स लगाए ना, वाकई बहुत ही अच्छा लगने लगा। कर्टन्स जो मैं अपने ड्राइंग रूम के लिए ना ये सोफ़े के कवर लेके आई थी ना, तो वो ना पूरा थान लेके आई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा सोफ़ा सेट है ना, एल शेप का है, तो काफ़ी पीसेस चाहिए थे, और अलग अलग तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते ना। तो आजकल ना ये बहुत अच्छा है कि थान में से मिल जाते हैं, सिर्फ हमें कटिंग करनी होती है। आपको पीसेस में मिल जाएंगे, आपको जितने पीसेस चाहिए आपको उतने पीसेस मिल जाएंगे। आप बताइएगा आपको मेरा मतलब ये सोफ़ा कवर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो ना लगा हो तो बताइएगा। मगर कर्टन्स भी देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ जाता है, कलर सेम टू सेम तो नहीं मिलता, तो हल्का फुल्का कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर बिल्कुल मैच हो रहे हैं कवर भी। और इसको लगाने के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए थे। हमें करीब 1 घंटा तो सोफ़ा कवर और कर्टन्स लगाने में ही लग गया, सेटिंग करने में ही लग गया। क्योंकि हमारा जो सोफ़ा है एल शेप का, ये कस्टमाइज़ करवाया हुआ है। हमें जितना हमारा ड्राइंग रूम का स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग वो करवाया है। क्योंकि फिर जो हम कवर लेके आए थे ना सोफ़ा कवर, वो भी हमें कटिंग करनी थी, किस हिसाब से करनी थी। एक एक सोफ़े की कटिंग करी है, कवर की कटिंग करी है, कुछ छोटे भी हो जा रहे थे कवर।
तो सबसे पहले तो कर्टन्स ही चेंज करने थे। तो कर्टन्स तो हमने देखी विंडो के लिए और डोर के लिए ना, ड्राइंग रूम जो विंडो के पास का डोर है वो 7 फीट के हैं। हम लेके तो आए थे पूरी गिनती के, मगर एक कर्टन हमारा कम रह गया था, इसलिए हमने उसको दे दिया था बनवाने के लिए। एक कर्टन सब मिल जाएगा। तो हमने तो देखिए कर्टन्स तो अपने हिसाब से लेके आए थे। सही आप भी बताइएगा मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपको कैसे लग रहे हैं हमारे ये कर्टन्स और सोफ़ा कवर। और जो 2 लाए थे 9 फीट के वो आ गए थे काफ़ी लंबे, तो उनको भी मुझे फ़ोल्ड करना है। वो भी अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी तक फ़ोल्ड नहीं हुए। यहाँ पे देखिए 4 कर्टन्स लगाने के बाद ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब प्लेट्स नहीं आ रही थी, चुन्नटें नहीं आ रही थी, इसलिए फिर हमने एक कर्टन्स और लगाया था बाद में। और यहाँ देखिए फिर ये कर्टन कम लग रहा था ना, तो फिर एक कर्टन और लगाया। तो इस वाले डोर के लिए कम रह गया था। सामने जो दिख रहे हैं आपको रेड कलर के और पिंक कलर के पर्दे नज़र आ रहे हैं, तो उसका एक कम रह गया था। इसके लिए भी हम 2 कर्टन लेके आए थे। तो जब इन्होंने 5 कर दिए ना इस पे, तो वो बहुत अच्छा लुक आ रहा था। उसके बाद बिछाए हमने सोफ़े के कवर, और सोफ़े के कवर बिछाने में, उसकी कटिंग करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि सोफ़े का कवर जो होता है वो तो पूरा अपनी साइज़ का ही होता है। उसका पैटर्न जो होता है देखिए अलग-अलग था, मतलब पूरा एक ही जैसा था, तो मुझे हमें नाप-नाप के काटने पड़ रहे थे। पहले मैंने इसको बिछा के देखा कि ये पूरा ना थान ही आता है, पूरा का तो पूरा थान दे दिया था उसने हमें कटिंग। ये भी बहुत अच्छा है, उसने हमें कटिंग करके नहीं दिए थे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, इस तरीके का है और काफ़ी बड़े पीसेज़ हैं इस। और यहाँ पे देखिए पूरे सेट हो चुका है, कर्टन्स भी और सोफ़ा कवर भी। तो आप बताइएगा अब कैसा लग रहा है और पहले कैसा लग रहा था। लग मुझे पहले भी अच्छा रहा था, मगर कवर चढ़ने के बाद ना मुझे तो लुक और भी अच्छा लग रहा था। अभी मुझे कर्टन्स में प्लेटें से प्रेस करनी है, तो उसके बाद देखिए ना और भी ज़्यादा अच्छा लुक लगेगा। अभी और भी डेकोरेट करना है मुझे, कुछ पुरानी चीज़ें हटानी है, नई चीज़ें लगानी है। तो बताइएगा आपको आज मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। छोटा ही व्लॉग था, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं खींचती हूँ, तो आप बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बहुत कंजूसी करते हैं व्लॉग को मतलब शेयर करने में, लाइक सब्सक्राइब करने में। तो बस आज का यही मेरा छोटा सा व्लॉग था, तो आपको कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा।